अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर। आज हमारे पास टॉपिक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद इसके अंदर से कुछ बातें शॉर्ट और एमसीक्यूज में भी पास पेपर में बहुत दफा आए हुए हैं। तो लेक्चर के साथ साथ ही आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें शॉर्ट के लिए और कौन सी एमसीक्यूज के लिए। या इसका सेकंड नेम है हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। सबसे पहले, जैसे मैं पहले कहता हूं कि आपने सबसे पहले नाम पे गौर करना है, हेडिंग पे गौर करना है, वहीं से आपको डेफिनेशन का जो है हिंट मिल जाएगा। पहला लफ्ज है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, थोड़ा वक्फा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम, बिल्कुल शॉर्ट टाइम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कि एक लम्हे के लिए जो एक्सेलरेशन है वो किस कैटेगरी में आता है, इंस्टेंटेनियस में आता है। यहां पर है हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मतलब ऐसा डाइपोल जो सिर्फ एक लम्हे के लिए बना है, वो वाला डाइपोल। एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, और दूसरी चीज जो है वो क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। सेकंड बात है इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान जो कशिश की फोर्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या उसका सेकंड नेम जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ऐसे बोलेंगे उसको। तो सबसे पहले हम डिफाइन लिखते हैं, द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक लम्हे के लिए जो फोर्स है, द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की फोर्स जो एक लम्हे के लिए प्रोड्यूस हुई, प्रेजेंट बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक लम्हे के तौर पे जो डाइपोल प्रोड्यूस होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एंड और इंड्यूस्ड डाइपोल, और दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल का इंड्यूस्ड डाइपोल जो है उसके दरमियान इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये नाम काफी लेंथी है, लंदन डिस्पर्शन की बजाय मैं एलडीएफ शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। नेक्स्ट जहां पे भी ये पूरा लिखना होगा उसकी बजाय मैं जस्ट एलडीएफ लिख दूंगा, तो उसका मतलब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अगली बात इसकी डिस्कवरी के बारे में है। ये डिस्कवर कैसे हुई? जर्मनी का एक फिजिक्स का एक्सपर्ट था, मतलब जर्मन फिजिसिस्ट, नाम है इसका फ्रिट्ज लंडन। इसने 1930 के अंदर इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसके नाम क्या टीबी प्रोनाउंस करते हैं, फ्रिट्ज लंडन भी पढ़ते हैं और फ्रिट्ज लंडन भी पढ़ते हैं। तो 1930 में इसने, जो कि ये फिजिक्स का माहिर था, इसने इसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल की ये कहां कहां पे पाई जाती हैं, ये वाली जो फोर्सेस हैं, एग्जाम्पल इसकी कि यहाँ ये कहां पे पाई जाती हैं। तो याद रखें, दीज फोर्सेस आर फाउंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये पाई जाती हैं, लाइक हमारे पास नोबल गैसेस हैं, इनमें पाई जाती हैं ये, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह में, और हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है, लाइक मीथेन, इथेन वगैरह इनमें, और होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है लाइक H2Cl2 जो है, ये भी क्या है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, लाइक CCl4 भी हो सकता है, एटसेट्रा। इनके अंदर ये फोर्सेस पाई जाती हैं। अब इसमें नेक्स्ट है हमारे पास इस फोर्स या इस टॉपिक के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एलडीएफ, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट्स आपने सारे याद करने हैं क्योंकि इसमें से अक्सर एमसीक्यूज भी आए हुए हैं। दीज फोर्सेस, दीज से मुराद एलडीएफ फोर्सेस की हम बात करें। दीज फोर्सेस आर, ये फोर्सेस हैं नंबर 1। पहली बात क्या है, ये शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस हैं, मतलब थोड़े वक्फे के लिए हैं। वजह, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव करते रहते हैं, इस वजह से ये क्या हैं, शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस हैं, थोड़े वक्फे के लिए बनती हैं। पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें सारी एमसीक्यूज के लिए। सेकंड है शॉर्ट रेंज फोर्सेस, मतलब ये ज्यादा लंबाई तक, ज्यादा दूर तक मार नहीं करती, ज्यादा दूर तक इनकी रेंज नहीं होती, शॉर्ट लिव्ड हैं, थोड़े जगह पे होती हैं। नंबर 3, प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हर तरह के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं। गौर करना है आपने इस बात पे, वेदर, अगरचे वो क्या हो, पोलर हो और नॉन पोलर हो, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर, सभी मॉलिक्यूल्स में ये पाई जाती है। बट, लेकिन वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा अहम है, नुमाया है, वेरी सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ऐसा क्यों? देखें, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, उनके अंदर तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी पाई जाती हैं, ठीक है, और भी फोर्सेस होती हैं उसमें। तो नॉन पोलर के अंदर तो डाइपोल नहीं होती, तो सिर्फ नॉन पोलर में यही मौजूद होती हैं, इसी वजह से इन्हीं को स्टडी किया जाता है। पोलर में बाकी फोर्सेस भी होती हैं और ये भी होती हैं, लेकिन वहां पे ये समझ लें कम होती हैं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी हम डाइपोल को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये नॉन पोलर के अंदर जो है वो बहुत स्पेसिफिक है, खास है, मखसूस है, ठीक है। और ऑल टाइप्स में मौजूद हैं, लेकिन किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन पोलर में जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये है कि हमारे पास यहां पर ये वीक फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस एज कंपेयर्ड टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस की निस्बत ये क्या है, वीक हैं। क्यों? चूंकि दीज आर ड्यू टू टेम्परेरी डाइपोल्स, क्योंकि ये टेम्परेरी डाइपोल्स, वक्ती डाइपोल्स की वजह से बनती हैं, जबकि जो डाइपोल डाइपोल होती हैं वो तो परमानेंट डाइपोल की वजह से बनती हैं। तो इस वजह से ये वाली फोर्सेस जो हैं वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा वीकर होती हैं हमारे पास, जो कौन से वाली हैं, एलडीएफ वाली हैं, ये वीकर होती हैं, और डाइपोल डाइपोल वाली जो है हमारे पास फोर्सेस वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, बनती कैसे हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इसका मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन, ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। अच्छा, अब जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारे लिखे हैं ना, ये आपने सारे याद रखने हैं, क्योंकि इसी में से ही बात वो एमसीक्यूज पूछता है कि आपको वो कहेगा कि ये सारी खसूसियात हैं, ABCD आपको बताएगा और उनमें से कहेगा कि ये एक इसकी खसूसियत नहीं है। लाइक हमने कहा शॉर्ट लिव्ड है, तो वो कहेगा कि लॉन्ग टाइम के लिए या ज्यादा टाइम के लिए होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये वाली बात भी एमसीक्यूज है कि कौन सी फोर्सेज जो हैं वो नॉन पोलर में सिग्निफिकेंट हैं, तो वो एलडीएफ फोर्सेज हैं। उसके बाद ये डाइपोल डाइपोल की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती हैं या वीक होती हैं, मोमेंट्री होती हैं ये फोर्सेज, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा मोमेंट्री फोर्सेज होती हैं, एक लम्हे के लिए प्रोड्यूस होती हैं। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन पे, क्या होता है। लाइक चले पहले हम ना एक ये हमारे पास एक हीलियम का मॉलिक्यूल है, सपोज एटम, वो मोनोटॉमिक फॉर्म में मिलता है। नोबल गैसेस आपको पता है कि उनमें वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो इस वजह से
इनके अंदर बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं होती, ये बॉन्ड नहीं बनाते। ये दो हमारे पास हीलियम के मॉलिक्यूल हैं जो कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। ये एक दूसरे के करीब आते हैं, जब ये सपोज एक दूसरे के करीब आए हुए हैं, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दोनों करीब आए तो दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने के नतीजे में जो पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन एक साइड पे ज्यादा हो जाएंगे और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। अब यहां पर इनकी रिपल्शन की वजह से इसका समथिंग स्ट्रक्चर यूं बन गया, सपोज ये मैं बना देता हूं इस तरह का, समथिंग लाइक ये, ठीक है। अब इस साइड पे इलेक्ट्रॉन कम रह गए, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, ठीक है। तो इस साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गई, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जिस साइड पे कम है उधर पार्शियल पॉजिटिव। सेम इसके साथ भी यही केस है कि इसके इस साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए क्योंकि साथ वाले ने रिपेल किया था, तो इस वजह से एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और एक साइड पे कम रह गए। तो जिस साइड पे ज्यादा हुए उधर पार्शियल नेगेटिव और जहां पे कम हुए उधर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये वाला जो डाइपोल प्रोड्यूस हुआ है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये जो हमारे पास डाइपोल आए हैं दोनों, इन्हें हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब ये वाले डाइपोल जो हैं ये आगे किसी और इसके नेबरहुड में, इसके करीब वाला कोई और मॉलिक्यूल जो होगा ये उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब सपोज मैं एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं, यहां पर ये एक दूसरा हीलियम का मॉलिक्यूल है जो इसके करीब है। यहां पर इसमें भी इलेक्ट्रॉन इस तरह सिमेट्रिकली, मतलब तरतीब के साथ हर जगह पे यकसा इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे मौजूद हैं। अब क्या होगा, इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। एज अ रिजल्ट यहां पर भी क्या हो जाएगा, हमारे पास एक डाइपोल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये वाला डाइपोल जो है वो ऐसे, इसको देखें, जब ये वाला रिपेल करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की बन जाएगी कुछ हमारे पास ये वाली, ठीक है। अब यहां पर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला जो डाइपोल था इसका नाम था इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और ये वाला जो है ये है इंड्यूस्ड डाइपोल। ये जो अब प्रोड्यूस हुआ है ये कौन सा है, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब यही इंस्टेंटेनियस वाला जब इसके करीब होगा तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप हो जाएगी। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्स डेवलप होगी, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, इनके दरमियान ये जो कशिश की फोर्स डेवलप हुई, ये कौन सा डाइपोल है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब इनके दरमियान ये वाली जो मैंने ब्लैक में डॉटेड लाइन शो करवाई है, ये जो कशिश की फोर्सेस हैं इसे हम कहेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं एलडीएफ। ये तो एक मॉलिक्यूल का हमने दिखाया, इसी तरह ये वाला भी आगे प्रोड्यूस करेगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा इसके अंदर। अब हमें कैसे पता चला कि इनके दरमियान इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस प्रोड्यूस हुई हैं, क्योंकि हीलियम को हम जो है लिक्विफाई कर सकते हैं, बाकी भी जो नॉन पोलर गैसेस हैं उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। तो आपको पता है किसी गैस को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन का डेवलप होना जरूरी है। तो इसका मतलब अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, क्लिंग टुगेदर हमारी बुक में लिखा होगा, क्लिंग का मतलब है चिमटे रहना, एक दूसरे के करीब साथ रहना, तो वो क्लिंग टुगेदर एक दूसरे के साथ चिमट के रहने के लिए जरूरी है कि इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स हो। तो ये अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो एलडीएफ है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो इधर थ्योरी लिखना बिल्कुल आसान है, तो उसी को देख के ही हम थ्योरी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कंसीडर, फर्ज करते हैं, टू हीलियम मॉलिक्यूल्स, फर्ज करें दो हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं, कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आते हैं, कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आते हैं, एंड
they repel the electrons of each other, they repel the electrons of each other, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, creating a dipole called instantaneous dipole. इनके नतीजे में, रिपल्शन के नतीजे में एक डाइपोल बना जिसका हमने क्या नाम है जी हमारे पास, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, दूसरी बात, व्हेन दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जब ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल प्रोड्यूस हुआ हमारे पास, अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ nearby helium molecule, creating a second dipole known as induced dipole। अब ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना है, ये क्या करता है, साथ वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, या इस केस में रिपेल कर रहा है, और अगर इस केस में देखें तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चलो मैं यहां पे रिपेल लिख देता हूं, रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियर बाय हीलियम मॉलिक्यूल क्रिएटिंग अ सेकंड डाइपोल। इसकी वजह से एक सेकंड डाइपोल बनता है नाउन एज इंड्यूस्ड डाइपोल। जो सेकंड डाइपोल बना उसका क्या नाम है, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, तो यहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड और इंड्यूस्ड डाइपोल, दूसरा है हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल नाउन एज एलडीएफ, लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। वो जो कशिश की फोर्स प्रोड्यूस हुई इंस्टेंटेनियस डाइपोल के दरमियान और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलडीएफ फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट बात जो है, द डाइपोल्स, ये जो डाइपोल्स बने हैं वैनिश एज क्विकली एज दे आर फॉर्म्ड, ये इतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। वैनिश मीन गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या फिनिश भी लिख सकते हैं, द डाइपोल फिनिश एज क्विकली एज दे आर फॉर्म्ड, जितनी जल्दी ये बने थे ना उतनी ही जल्दी ये खत्म भी हो जाते हैं। क्या मतलब कि एक जगह पे बने हैं, वहां पे खत्म, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह पूरे जो मिक्सर होगा उसके अंदर, सारे के अंदर डाइपोल बन भी रहेंगे और टूट भी रहे होंगे। वजह क्या है, बिकॉज वजह ये है, द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है आर मूविंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, या मॉलिक्यूल्स की हम बात करें वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जितनी जल्दी डाइपोल बनता है उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट बात हम कहते हैं कि दीज फोर्सेस आर वीकर देन डाइपोल फोर्सेस, और डिवाइड फोर्सेस की निस्बत भी ये वीकर ही होती हैं। तो हम कहते हैं कि ये वीकर हैं, डीपी मतलब डाइपोल फोर्सेस की निस्बत ये वीकर हैं। और क्यों वीकर हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी था, क्योंकि जो डाइपोल है वो परमानेंट में होता है, और ये चूंकि क्या है, टेम्परेरी डाइपोल्स हैं, तो इस वजह से ये जल्दी से प्रोड्यूस भी होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। तो यहां तक हमारे पास अभी इसका हाफ जो है वो हुआ है टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके फैक्टर्स, जो कि अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आता है
वो मोस्टली डिफाइन विद फैक्टर्स आता होता है, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये वाली बातें आपको एमसीक्यूज में आती हैं, ठीक है। ये वाली बात भी एमसीक्यूज में है, और ये किस में पाई जाती हैं, कैसे कैसे हैं, ये सारी आपने बातें एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।